आपको ये ड्रीम बनाने नहीं आएगा तो आप अपने सीनियर से मुलाकात करके ये सारी चीज आप सीख सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग खड़े होकर पूछ सकते हो। नेक्स्ट लिस्ट। ये हमारे बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिस्ट। क्योंकि लिस्ट ही वो रॉ मटेरियल है जो हमारा एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसका एक कच्चा माल है लिस्ट। सही है। अगर लिस्ट, जब तक किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप कच्चा माल फुल क्वांटिटी में नहीं आएगी तो क्या वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकती है सही से? पूरी मात्रा को, पूरी जितना डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम डिमांड करते हैं कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए तो हमें कच्चा माल चाहिए ना। सही है। तो ये लिस्ट ही वो कच्चा माल है जहां से हमें 2 लाख रुपए हफ्ते आएंगे। सही है। तो लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट में बताता हूँ कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के लिस्ट होते हैं, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। सही है। हॉट लिस्ट यानी जो आपके बहुत खास रिश्तेदार होते हैं ना, वो होते हैं आपके हॉट लिस्ट, जो आप पे बेइंतहा भरोसा करते हैं। इनको आप बोले कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, आप भी कर लो, तुरंत कर लिए। ठीक है। सबसे ज्यादा आप लोग कोशिश करो कि जितना ज्यादा शुरुआती बिजनेस हो हॉट लिस्ट में हो, आपका हो, आपका या फिर आपका डाउन करना है। दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। इसमें दुनिया के पूरे 100-125 करोड़ रुपया वाली पूरी आपकी लिस्ट है, जिसको चाहो उसको आप प्लान करना। एक और लिस्ट आती है वार्म लिस्ट। वो होती है जैसे आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार, जिससे कभी एक आध बार आप मिले हो, बाय हो। ठीक है। और आप लोग कोशिश करो कि जो भी लिस्ट है वो आप लिस्ट बुक में ही बनाओ। सही है। अगर लिस्ट बुक में आप लिस्ट नहीं बनाते हो, किसी कॉपी में बना के रख देते हो तो इधर उधर गई हो गई, फिर से मेहनत करो। ठीक है। 30 रुपए की किताब में अगर आप लिस्ट बुक बनाते हो तो इतने काम की चीज है। मैं लिस्ट बुक बनाया हूँ, अभी तक मेरे पास लिस्ट बुक है, उसमें अभी भी कोई लोग जो छूटे होते हैं जिनको मैं प्लान नहीं दिखाया हूँ, उनको अभी तक मैं फोन करके जान सकता हूँ कि कौन व्यक्ति लिया है कौन व्यक्ति नहीं, क्योंकि इसमें लाइन से लिस्ट बना सकते हो आप, और बहुत लंबे समय तक टिकती है। सही है। तो लिस्ट बुक जिसके पास भी नहीं होगा वो ले लेगा। सही है। ये देखिए ऐसे लिस्ट बुक बनाना होता है। और किसी को डाउट कोई लिस्ट बुक कैसे नहीं बनाते हैं, मैं एक बार बता भी देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने जान पहचान के व्यक्तियों का नाम लिखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पे एड्रेस लिखिए, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखना है, एज और एसटीडी यहाँ पे टिक करना है। जब उस व्यक्ति ने प्लान देख लेगा तब उसको वहां पे टिक करना है। सही है। चलिए इस लिस्ट बुक का फायदा मैं आपको बताता हूँ। जब मैं बिजनेस में आया था शुरू में, तो रोहित सर ने मेरे को प्लान दिखाया था। उस टाइम रोहित सर भी नए ज्वाइन हुए थे। कमल सर के माध्यम से मेरे को प्लान दिखाया गया था, और मैंने प्लान देखने के बाद तुरंत फॉर्म भरा था। पैसे भी मेरे पास नहीं थे, दोस्त से पैसे लेके जो फॉर्म भरा था। उसके बाद मैंने लिस्ट बुक बनाए, ऑलमोस्ट 50 लोगों की लिस्ट बन गया। सबसे पहले जो नाम है अभी भी मेरे लिस्ट बुक में आप देख लेना, कभी भी अमर सिंह के नाम से पहला नाम होगा। उस व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया, नहीं किया वो बंदे ने बिजनेस ज्वाइन। उसके बाद मैंने 10 से 15 लोगों को ज्वाइन करा दिया, फिर उसके बाद उसको दिखाया, तो बाद में वो व्यक्ति बचता आया था। ठीक है। फिर बाद में ज्वाइन किया बिजनेस, नहीं किया, फिर भी नहीं कर पाया वो, क्योंकि पहले नहीं किया तो बाद में क्या करेगा। सही है। अगर वो व्यक्ति कर लिया होता तो सबसे मेरे जस्ट नीचे वो होता। तो ऐसे आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हो। अगर ऐसे आप लिस्ट बुक बनाते हो तो आप ये देख सकोगे, और उस बंदे को दिखाने के लिए हमारे पास प्रूफ रहेगा कि देख तूने नहीं किया, आज मेरे लिए इतने नीचे लोग हैं, अगर तू उस टाइम पे किया होता तो आज तू इन सारे लोगों का सीनियर होता। लिस्ट कैसे लोगों बनाते हैं? ठीक है। कपल, रेस्पेक्टेबल, इनविटेशन वाला पार्ट में हो गया। इनविटेशन सही है। अब लिस्ट तो बन गया, फ्राइडे की ट्रेनिंग भी हो गई, लिस्ट भी बन गई। सही है। अब क्या करना है, हमें इनवाइट करना है लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनविटेशन में क्लियर करना है। आज ट्रेनिंग के आज के दिन जाकर के आपको वो सारे नाम काट लेने हैं जिनको क्या करना है, इनवाइट करना है सैटरडे के लिए।
ठीक है। शनिवार के दिन जिस भी व्यक्ति को हमें इनवाइट करना है उसका नाम आज ही अपने लिस्ट बुक में से छाट करके एक पेज में लिख लेना है। सही है? यस सर, दिक्कत नो प्रॉब्लम। और फिर या फिर अगर पॉसिबल हो तो आज के दिन उस व्यक्ति से फोन करके टाइम ले लीजिए। क्या कल आप 2 मिनट के लिए खाली हैं? समय ले लीजिए। अगर ऐसे आप 20 से 30 या 30 से 40 लोगों को अगर आप फोन करते हैं तो 10 से 20 लोग श्योर आपको टाइम दे देंगे कि हाँ मैं कल खाली हूँ 2 मिनट। अगर आपको इन्विटेशन करने आता है तो खुद जाइए, नहीं आता है तो अपने सीनियर को लेकर के जाइए और वहां बोलिए, फिर वो सीनियर उस व्यक्ति को इन्वाइट करेगा। सही है? अगर आपको नहीं आता तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे इनवाइट करते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल हॉट लिस्ट में हैं तो पहले आप फोन करके उससे बोलते भैया क्या आप कल खाली है 2 मिनट के लिए? अगर बोलता है कि नहीं तो ठीक है, बस ऐसे हाल चाल लेने फोन किया था और कैसे हो सामने से सर। अगर बोलता है कि हाँ मैं खाली हूँ, फिर ठीक है कल आता हूँ आपसे मिलने। ठीक है, फिर मिलो, इन्विटेशन करने जाओ, फिर बोलो और भैया क्या हाल चाल? ठीक है, बोलेगा हाँ अच्छा। उसके बाद आपको क्या करना है कि भैया एक कार्यक्रम चल रहा है होटल टाइगर इंग में, ठीक है, फाइनेंशियल कम एजुकेशनल कार्यक्रम चल रहा है हमारा। अगर आपके पास समय हो 1 से 2 घंटे के लिए संडे को 12 बजे से 1 बजे तक का, तो आप आइए हमारा कार्यक्रम देखिए। ठीक है, वित्तीय शिक्षा से रिलेटेड एजुकेशन कार्यक्रम चल रहा है हमारा कि अपने लाइफ में आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, गरीबी से उठ करके अमीरी तक हम कैसे जा सकते हैं, हमें ऐसे अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करना चाहिए, ये सारे चीजें के ऊपर जानकारी चल रहा है। अगर आपके पास समय हो तो आइए। ठीक है, अगर वो बोलता है कि हाँ मेरे पास समय है तो आप उसको काट दो, लेकिन उससे काट देने से पहले 1 से 2 बार कंफर्म करो, कंफर्म आ गई। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड की महत्व बहुत बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति ये कार्ड आपका ले लिया, आप भी तो लिमिटेड कार्ड खरीदते हो ना? ऐसा कार्ड के तो पैसे लगते हैं जी। लिमिटेड कार्ड अगर वो व्यक्ति ले लिया कार्ड और नहीं आया तो आपका तो 2 रुपए गया ना। 2 रुपए के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड आप किसी और व्यक्ति को देते जो आ सकता था, तो वो व्यक्ति भी छूटा, कार्ड भी बर्बाद हुआ। तो कार्ड देने से पहले 2 बार कंफर्म करेगी, कंफर्म आओगे ना? ठीक है, कि वहां सीट बुक करनी पड़ती है। ठीक है, कंफर्म करिए उससे। ठीक है, और जब आप इन्विटेशन करते हो, इन्विटेशन करने के बाद चाय पानी के लिए उसके घर में नहीं बैठना है, क्योंकि इतना बातें जब उसको आप बोल दोगे ना तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी और जानूं और जानूं, और वो ऑफर करेगा आपको कि आज चाय पानी पी के जाना। ठीक है, लेकिन अगर आप बैठे वहां पे तो वो व्यक्ति आपसे फिर पूछेगा कि क्या है, कंपनी का नाम क्या है, पैसा लगता है क्या। ठीक है, चाय पीने के लिए बैठे तो सब आपसे बुलवा लेगा, सब वहां पे बंद हो गए। ठीक है, चाय पानी के लिए इन्विटेशन के बाद नहीं बैठना है, पूरा निकल लेना। ठीक है, बोलो हमेशा जल्दी मेरे इनवाइट करने जाता हूँ। ठीक है, हेलो बस काम है, जल्दी से इन्विटेशन काट दिए, अब निकल लो वहां से। सही है? और इनवाइट अगर और हमेशा इन्विटेशन 10 से कम किसी को मत करें, क्योंकि हमारा काम ही लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। अगर आप 10 को करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज 20% 2 लोग जरूर आएंगे। ठीक है, 2 अगर आपका सोसाइटी में विश्वास अच्छा है, लोग आप अच्छा बिलीव करते हैं तो 5, 6, 7, 8, 10 भी आ सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा, उससे काम नहीं होगा। ठीक है, हमेशा 10 करिए। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट आए। पता चला लोग किसी दिन 1 को इनवाइट किए, किसी दिन 2 को किए, लोग ही नहीं आते, बाद में बोले मेरे तो लोग ही नहीं आते, मैं तो पैसा ही नहीं कमाना। सही है? रिमाइंडर कॉल, इनविटेशन करने के बाद संडे के दिन सुबह मीटिंग से ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे पहले उस व्यक्ति को फोन करके बताइए सर आपने हमारे EWL का कार्ड लिया, तो समय का ध्यान रखते हुए ठीक 12 बजे टाइगर इन होटल में उपस्थित हो जाना और फोन काट। ठीक है, ज्यादा बहानाबाजी बतियाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पीछे पीछे हाँ, इन्विटेशन किसमें करना चाहिए? हमेशा कोशिश करें कि कपल्स को करें, हस्बैंड वाइफ को करें, क्योंकि पता चला हस्बैंड तो आ गए यहाँ पे, अब DD और फॉर्म बनेंगे, वाइफ से पूछ के बताओ। ठीक है, कोई हस्बैंड डरते नहीं अपने वाइफ से बहुत, मतलब 1 रुपया भी खर्चा करके कहाँ गया 1 रुपया ऐसा होता ही नहीं होता, क्यों मैडम? तो अरे भाई मैंने प्रैक्टिकल देखा है, बहुत हस्बैंड अपने वाइफ से डरते हैं। सही सर, कोचिंग पढ़ाने जाते होंगे, देखते होंगे।
इनवाइट कर रहे हो आपसे बड़े स्केल के हो, ठीक है, अपने से नीचे में मत जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक भिखारी को कर दिया तो भिखारी को बोला, फिर भिखारी और टीम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाइए, ठीक है। स्केल हमेशा मेंटेन रखिए, न ज्यादा ऊपर को बुलाना न ज्यादा नीचे को। पता चला प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करने चलती है, उसके बाद ध्यान नहीं देता, अपना बॉडीगार्ड लेके चलेगा, बिजनेस क्या करेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को बिजनेस में लाइए जिससे आपका रिस्पेक्ट भी बना रहे और इनकम भी आता रहे, सही है। एम्बिशियस लोग करिए, ऐसे लोग करिए जो जुनूनिया टाइप के, जो अपने पैसे कमाने के लिए सही तरीके से पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, जिनमें बहुत जुनून हो, सही है, जिनको लगे कि हाँ मेरे को आगे जाना है, ठीक है, वैसे लोगों को करिए। क्योंकि आज के दिन में लोग नहीं करेंगे काम, मिलेंगे दो रोटी खा के, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे लोगों को क्या फायदा हमें बिजनेस में ज्वाइन कराने से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, वैसे लोग आपको मिलते जाएंगे जो एम्बिशियस होंगे, जो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, सही है। प्रोफेशनल लोग करिए, ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ऐसे लोगों को, टीचर हो गया, ऐसे लोगों को आप इन्विटेशन कर सकते हैं, सही है। देखिए क्या लिखा, A faint pencil line on a paper is sharper than any memory. अगर आप सब चीज लिखते हैं ना, लिखिए, जिसको भी अगर आप इन्विटेशन कर रहे हैं तो हर एक चीज रिटर्न में रखिए। इसका मतलब ये कि अगर पेंसिल से आप धीमा लाइन या हल्का लाइन में ड्रॉ करते हो तो बहुत दिन तक रहेगा, लेकिन आप माइंड में जो बात रखें वो भूल जाएंगे। तो हर एक चीज लिख के रखिए, ठीक है। जिसको प्लान दिखा रहे हैं, जिसको इनवाइट कर रहे हैं, लिखने से हम उस चीज को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट ऐसे दूसरे से यहाँ पे एक और बात लिखी है, the crux of invitation lies not in what you say but in how you say it. इन्विटेशन में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, इन्विटेशन में ये फर्क पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। जोश, आपका उत्सुकता, एक्साइटमेंट दिखता है लोगों को। अगर आप उस बंदे को कुछ भी बोल दिए, अगर एक्साइटमेंट और जोश से बोल दिया, विश्वास से बोल दिया, अगर आपके चेहरे में विश्वास झलक रहा होगा तो विश्वास मान लेगा वो व्यक्ति, आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे बातों में अगर आपको विश्वास नहीं दिखेगी तो आप मेरी ट्रेनिंग को गंभीरता से लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो फिर क्या मेरे चेहरे में विश्वास नहीं नजर आ रही है? नेक्स्ट, सो द प्लान, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत का भीष्म पितामह, ये हमारे EWL का पूरा भीष्म। सो द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उस दिन हमारे नए लोग व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं, सही है। कि वो हमें नहीं पता है कौन व्यक्ति हमें 2 लाख रुपए दे सकता है, सही है। तो हमें हर एक व्यक्ति को एक भगवान की तरह रखना होता है, सही है। उसके लिए क्या आपको ड्रेस कोड में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जितने लोग ड्रेस कोड में आते हैं यहाँ पे 40%, यहाँ पे हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ईमानदार बनिए, सही है, सही है। आप सभी लोगों को अक्सर ज्यादा बेटर पता होगा। तो अगर आपको 2 लाख रुपए, सोचिए एक व्यक्ति 2 लाख दे सकता है, अगर आपको कोई आपको फटे हाल में देख रहा है, जिसके पास खुद ही अच्छे जूते नहीं है, ये क्या मेरे को 2 लाख का कमाएगा, प्लान देखने के बाद बोलेगा 2 लाख रुपए कमा सकता है, इसकी हालत तो देखो, सही है कि नहीं है? तो क्या वो आप पे विश्वास करेगा? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि बोलने का क्या, आप कैसे बोलते हो वो नहीं पता चलता है, ठीक है। कैसे बोलते हो वो मैटर करता है, क्या बोलते हो वो मैटर नहीं करता। वो भी आपको देखेगा कि आप कैसे दिखते हो, क्या हो अंदर से, वो नहीं। आजकल जो दिखता है वही दिखता है। एक मैं कोचिंग कहीं पे जा रहा था तो कोचिंग बोर्ड में लिखा था कि SSC के पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ अगर नहीं आया तो फलाने चौराहे पे लोग जिंदा जलाते हैं, गांधी चौक। तो ऐसा टीचर भाई सोचो अपना जिगरा रख के सब प्रिंट करवाया होगा ना, सच में जला डाले तो मतलब उसका पढ़ाया हुआ आएगा एग्जाम में। तो वो क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है कि कैसे लोग आएंगे मेरे पास, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। टाइम सर्वोपरि है, सही है। आज आप टाइम भी खर्च नहीं करोगे, बाद में टाइम आपका खर्च नहीं करेगा, सही है। राइट।
मान लीजिए अगर हमारा प्लान 12 बजे से होने वाला है, तो आपने अपने व्यक्ति को 11:15 का टाइम दिया होगा, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप 11:30 पे आओ? भाई 10 मिनट पहले 10:15 तो क्या पता कोई व्यक्ति पहले भी आ जाता है, तब तो आप उसका वेलकम कर पाओगे ना यहाँ से। ठीक है, आप सब। उसके बाद डिसिप्लिन। हमारे इस हॉल का डेकोरम और डिसिप्लिन को मेंटेन करना किसका दायित्व है? हम सभी का दायित्व है, सही है। तो डिसिप्लिन को हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कोई किसी के साथ गलत व्यवहार न करे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे हमारी माता घर भी आती हैं, ठीक है। उनको बैठने के लिए इधर अरेंजमेंट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई गुटखा पान तंबाकू खा करके सिगरेट पी करके तो नहीं आ रहा है, ये सभी बातों का ध्यान रखना है हमें डिसिप्लिन में, सही है। जब गेस्ट यहाँ पे बैठे रहे तो सारे व्यक्तियों को पीछे लाइन में, सारे जितने भी एसोसिएट उनको लाइन में खड़े होना है, एकदम पूरा डेकोरेट बना करके एकदम सुंदर हमारा हॉल दिखना चाहिए, सही है। उसके बाद आता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी में हमें क्या करना है? जो भी व्यक्ति 10,000 या उससे अधिक, कोई कितने 5,000 से अधिक रुपए कमाए हो, आए यहाँ पे, और जो भी स्टेज पे आएगा सभी व्यक्तियों का ड्रेस कोड एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सही है। शूज, फॉर्मल ड्रेस, अगर जिसके पास ब्लेजर नहीं है वो टाई लगा के आएगा, सही है। टाई तो खरीदा जा सकता है ना, तो बहुत सारे ऑफर निकलते हैं, कर लो क्वालिफाई, मिल जाएगा टाई, सही है। टाई के लिए ऑफर निकलते हैं, बेल्ट के लिए ऑफर निकलते हैं, बहुत सारे ऑफर निकलते हैं। बढ़िया लेदर बेल्ट होना चाहिए। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें ना आपको बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी, सही है। तो सरकार ने निकाल कर सबका टाई का ऑफर, जो भी व्यक्ति 5 लोगों को बिठाएगा या 2 फॉर्म भराएगा या 100 बीवी का टारगेट पूरा करेगा, अगले शुक्रवार को टाई दी जाएगी। क्लियर हो गया सर? टाई सुनिए, टाई हो। इस ऑफर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आपको लास्ट में सारे क्लियर हो जाएंगे, सही है। टाई के भी ऑफर आएगा, क्वालिफाई करो और टाई ले लो, सही है। पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑफर क्वालिफाई करोगे कंपनी पैसा लगेगी अलग से, और ये टाइम मिलेगा अलग से। उसके बाद आपको टेस्टिमनी देना है। टेस्टिमनी में आपको क्या बोलना है? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा, मैं इस बिजनेस को इस तारीख से या इस महीने से इस साल से ज्वाइन किया, ठीक है। पार्ट टाइम के रूप में करते समय या फुल टाइम के रूप में करते समय इतने पैसे अभी तक कमाया, लेकिन जितने भी कमाए एकदम दहाड़ के बोलिए, शेर की तरह, सही है। शेर झूठ बोले क्या हो, व्यक्ति विश्वास करेगा कि आप इतने रुपए कमाए हो? करेगा क्या विश्वास? नहीं। तो फिर उसको जी जान लगा के बोलो, सही है। नेक्स्ट, फॉलो क्या होता है? तो बता सकता फॉलो क्या होता है? जी सर, मैं ही बता देता हूँ। मन की शंकाओं को दूर करना, मन की शंकाओं को दूर करना ही फॉलो करता है। फॉलो क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जब भी व्यक्ति कोई प्लान देख लेता है, ठीक है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड उसके मन में जो भी शंकाएं आ रही हैं, उस शंकाओं का निराकरण करना यानी दूर करना ही फॉलो की प्रक्रिया बोलते हैं, सही है। 2-3 तरह के फॉलो होते हैं हमारे बिजनेस में। राउंड द सर्कल वो भी फॉलो होते हैं, क्लोजिंग वो भी फॉलो होता है, आफ्टर द मीटिंग बहुत सारे फॉलो होते हैं। मैं आपको सारा चीज क्लियर करता हूँ। जैसे ही प्लान कोई व्यक्ति देख लेता है हॉल में, तो उसके बाद जब हम सर्कल चेयर को राउंड राउंड लगा के तो हम उनको फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं। उसको हम बोलते हैं राउंड द सर्कल, उसको भी हम फॉलो पे बोलते हैं। और राउंड द सर्कल में ज्यादा बातें बोलनी नहीं है, बस 2 से 3 बातें ही उस व्यक्ति को बोलना है, सही है। सबसे पहला बात कि सर, हेलो सर, मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है, वो भी अपना नाम बताएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद बोलना सर, हमारे सीनियर सर ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, ठीक है, तो आपको प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? ठीक है, आपको सवाल ऐसे करने कि आंसर हमारे ही पक्ष में आ, चाहे वो हाँ बोले या ना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पूछना, बिजनेस अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा बोलेगा तभी हमारे पक्ष में, बहुत अच्छा लगा तभी हमारे पक्ष में, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछना है? सर, इसमें 2 पार्ट बताए गए थे, प्रोडक्ट पार्ट और इनकम पार्ट।
आपको इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगा? ठीक है, प्रोडक्ट पार्ट बोलेगा तो बताइए सर, मेरे को भी प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा था, लेकिन मैंने ज्यादा इनकम पार्ट को देख करके इस बिजनेस में फॉर्म कराया था। सही है, क्योंकि मेरे तो इनकम भी आ रहा है ना इस बिजनेस में। उसके बाद तीसरा सवाल, सर फॉर्म आप भर रहे क्या? मैं आप बोलेगा तो आप भर दो, पैसा दे दो। एक सवाल और यहाँ पे आता है कि ठीक है, बंदा तो बोल दिया फॉर्म भरने को, अब हम सर माने लगते हैं पैसा कैसे मांगे? थोड़ा लगता है कोई कोई फॉर्म भरवा लेता है, पैसा ठीक है कर दूंगा, फॉर्म भरवाने के बाद बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन पैसा हमको पहले चाहिए, फॉर्म भरने से पहले। कैसे मांगे सर? कि अगर मैं पहले पैसा मांगू तो बोलेगा पैसा का भूखा है का? सोचते हैं ना। अब आपको ऐसे पूछना है, सर पेमेंट आप कैश में करेंगे कि ऑनलाइन? तो ऐसे बोलेंगे तो मतलब ये करना है कि पैसा आपको तुरंत ही देना है, ऑनलाइन या फिर कैश। तो ऐसे बोलो सर आप कैश, मतलब आप पैसा ही मांग रहे हैं, हाथ थोड़ा सा, सर पैसा आप कैश देंगे कि ऑनलाइन? मोबाइल निकाल लो, बोलो सर आप पैसा ऑनलाइन देंगे कि कैश? ठीक है, तो बोलेगा ऑनलाइन या कैश। ठीक है सर, अब फॉर्म भर दो, क्योंकि वो बोल दिया कि कैश दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और ऑनलाइन भरेगा तो ऑनलाइन तो तुरंत ही लेना है। ठीक है, तो ऐसे तुरंत पैसा मिल जाएगा, पहले कंफर्म करा दो फिर फॉर्म भर दो। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर दो, फॉर्म भर दिया, ठीक है क्लोज कर दो। और अगर मान लीजिए फॉर्म बंदा बोलता है शाम को बताऊंगा तो फिर बोलो, फिर उसके बाद समय लेना, छोड़ने से पहले समय लेना है कि मेरे को कब मिलना उस व्यक्ति से। तो ठीक है, बोलेगा शाम को, तो बोलेगा सर शाम को 3 बजे आऊँ कि 4 बजे आऊँ? 3 बजे बोलेगा तभी हमारे पक्ष में, 4 बजे बोलेगा तभी हमारे पक्ष में। कल बोलते हैं सर कल, ठीक है कल 9 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ? ऐसे करके आप समय ले सकते हो और उसको छोड़ दो। फिर शाम को अपने सीनियर के साथ जाओ, फॉलो करो, खुद कर सकते हो तो खुद कर लो। सही है। आफ्टर द मीटिंग किसी भी एसोसिएट को, सीनियर एसोसिएट को, सारे जितने भी बिजनेस में ज्वाइन हो चुके, जो ड्यूटी दे चुके, उनको वापस तुरंत कभी नहीं जाना है छोड़ करके। उसके बाद हमारी मीटिंग होती है सर के साथ, उस मीटिंग को अटेंड करना है। उसके बाद जूनियर लोग जाएंगे, फिर सीनियर मीटिंग होती है तो सारे सीनियरों को रुकना है, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग बनती है कि कब कितने व्यक्ति छूट गए हैं, कितने व्यक्ति नहीं छूटे, वो मीटिंग भी हमें सीखनी है। फिर वहाँ पे सर बताते भी हैं कि कैसे किसी को फॉलो करना है, कितने व्यक्ति को किसको कब क्या करना है। ठीक है, वो मीटिंग को भी अटेंड करना बहुत जरूरी है, तो कोई व्यक्ति तुरंत नहीं जाएगा। सही है। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन निकाला गया है, हमारे जितने भी सीनियर आज तक शुरू से जो सबसे बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये बिजनेस बनाया गया। और यहाँ पे बातें लिखी गई है कि 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अगर पहली बार आप किसी व्यक्ति से मिलोगे तो 100 में से बस 2 व्यक्ति ज्वाइन करेंगे। सही है। 3% सेल्स आर मेड ऑन द कॉन्टैक्ट, ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट। 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अगर किसी आप व्यक्ति से एक बार मिलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 100 व्यक्तियों से आप एक बार मिले, उसमें से बस 2 व्यक्ति डीडी देंगे आपको। ठीक है, 2%। अगर उन्हीं व्यक्तियों से आप 2 बार मिलिए तो 3% आपको डीडी मिल जाएगी। ठीक है, फिर उन्हीं व्यक्ति से अगर आप 3 बार मिलिए तो आपको 5% डीडी मिल जाएगी। ठीक है, राइट। अभी उन्हीं व्यक्ति से अगर आप 4 बार मिलिए तो टोटल 100 में से 10 डीडी निकल जाएगी। और उसी फिर 100 व्यक्ति से अगर आप 5 से 12 बार मिलिए तो आपको 80% राइट। और सोच के देखिए, जब हम डीडी लेने ही आए हैं और उसके लिए हमें 5 से 12 बार या 20 बार भी मिलना पड़े तो मिला जा सकता है